हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको पता है, अभी हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एंड इक्वेशंस का फुल कोर्स चल रहा है। और आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़। ठीक है, वैल्यूज़ के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ है ये, हमने पहले 9th 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन हाँ, एक बार हमारा रिविजन करना बनता है। ठीक है, तो क्या क्या है वैल्यूज़, मैं एक टेबल बनाऊंगा आपके लिए, साइन, कॉस और टेन। अगर हमें इन तीन की वैल्यूज़ पता है तो हम इसके हिसाब से फिर इसका रेसिप्रोकल लेके कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी डिग्रीज़ के लिए हम निकालने वाले हैं वो भी हम देख लेते हैं। ओके, पहले हम निकालेंगे 0 डिग्री के लिए, फिर पाई/6 दैट इज़ 30 डिग्री, पाई/4 दैट इज़ 45 डिग्री, पाई/3 60 डिग्री, पाई/2 90 डिग्री, देन अगेन पाई दैट इज़ 180 डिग्री, 3 पाई/2 270 डिग्री, एंड 2 पाई दैट मीन्स कंप्लीट सर्कल दैट इज 360 डिग्री। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी हो गई एक स्ट्रेट लाइन। चलिए, अब पहले स्टार्ट करते हैं साइन से। साइन जीरो होता है ज़ीरो, साइन पाई/6 1/2, ये हो जाता है 1/√2, ये होता है √3/2, पाई/2 होता है 1, ये ज़ीरो, साइन पाई होता है ज़ीरो, -1 एंड ज़ीरो। यूनिट सर्कल मैं भी साइमल्टेनियसली दिखा रहा हूँ। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि ये हमारा एक यूनिट सर्कल है। ओके, तो साइन जो है वो ज़ीरो पे यहाँ पे होता है ज़ीरो। ठीक है, साइन ज़ीरो पे यहाँ पे ज़ीरो होता है, फिर जाता है वो 1 पे पाई/2, फिर ज़ीरो, फिर यहाँ पे -1 होता है और फिर -1 से ज़ीरो। यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात है, जो आगे में आएंगे तब मैं फिर से थोड़ा समझाऊंगा। आप यहाँ से एक चीज़ पता कर सकते हो कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन, 0 to 1 जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में 0 to -1 अगेन डिक्रीजिंग फंक्शन, एंड -1 to 0 दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सो यहाँ पे ये है इंक्रीजिंग, यहाँ पे ये है डिक्रीजिंग, यहाँ पे भी डिक्रीजिंग और यहाँ पे भी डिक्रीजिंग। इस पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे हम डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं, सो डोंट वरी। लेकिन अभी आ रहा है तो मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, जो ब्लैक से लिखा है, ब्लैक पेन, ये जो वैल्यूज़ लिखी है ब्लैक से, जस्ट अ सेकेंड, जो ये ब्लैक से लिखा है वो है साइन। ओके, अब इसी तरह से हमारे पास है कॉस। कॉस की वैल्यूज़ क्या होती है देख लेते हैं। कॉस को मैं लिख रहा हूँ ब्लू से। कॉस ज़ीरो होता है 1, ये √3/2, कॉस पाई/4 1/√2, 1/2 और ज़ीरो, मतलब इसका पूरा उल्टा होता है। ठीक है, देखो पाई/2 यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर √3/2 1/√2, 1/2 एंड ज़ीरो। ये क्यों होता है हमें पता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, इसीलिए ये रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, ओके। फिर इसी तरह से साइन पाई हो जाता है, कॉस पाई होता है -1, ये हो जाता है ज़ीरो और ये होता है अगेन 1। अब फिर से इसको यूनिट सर्कल पे दिखाता हूँ मैं। अब ब्लू वैल्यू से दिखा रहा हूँ। ये 1, यहाँ पे पाई/2 पे होता है ज़ीरो, यहाँ पे होता है ये -1, फिर यहाँ से अगेन यहाँ पे हो जाता है ज़ीरो और यहाँ पे होता है फिर से 1। तो देखो 1 to 0 जा रहा है, तो मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस डिक्रीजिंग है, सेकंड में जा रहा है 0 to -1 अगेन डिक्रीजिंग है। ठीक है, कॉस देखो यहाँ पे 0 to क्या जा रहा है? -1, तो अगेन क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। फिर -1 to 0 आ रहा है, मतलब कि इंक्रीजिंग फंक्शन है थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 to 1 जा रहा है, अगेन इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब थर्ड और फोर्थ में कॉस इंक्रीजिंग है। ठीक है, ब्लू जो है, ब्लू कलर, वो कॉस दिखा रहा है। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं। और अब आते हैं हम टेन पे। टेन मतलब साइन और कॉस का रेशियो, ये हमें पता है। टेन क्या होता है? रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। ठीक है, उसको मैं लिखता हूँ ग्रीन पेन से। 0/1 होता है ज़ीरो, इसी तरह से इसका रेशियो आ जाएगा 1/√3, 1√3, ये हो जाता है अनडिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। इसी तरह से ये पाई पे आ जाता है ज़ीरो, 3 पाई/2 पे नॉट डिफाइंड, एंड अगेन यहाँ पे ज़ीरो। ठीक है, ओके। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे होता है ये ज़ीरो, फिर वो जाता है नॉट डिफाइंड, लेट से इन्फिनिटी लिखता हूँ मैं अभी के लिए। यहाँ पे हो जाता है ये अगेन
ज़ीरो यहाँ पे हो जाता है माइनस इन्फिनिटी। तो आप देख सकते हो ज़ीरो से इन्फिनिटी अगेन इंक्रीजिंग फंक्शन, इन्फिनिटी से ज़ीरो डिक्रीजिंग फंक्शन, देन ज़ीरो से माइनस इन्फिनिटी डिक्रीजिंग फंक्शन, और माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरह से tan वर्क करता है। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ सबको, कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वैल्यूज़ डिराइव कैसे हुई। कभी आपने ये सोचा? ये हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, लेकिन एक चीज़ हम कभी पूछते नहीं कि ये आई कहाँ से वैल्यू। तो ये वैल्यू इस तरह से आई है। ये देखो, इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। ये है पाई बाय सिक्स, लेट्स से पाई बाय सिक्स है, मतलब कि 30 डिग्री। चलो, तो मैं क्या करता हूँ, एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने मेरा बेस ले लिया, ठीक है, ओके। फिर ये मैंने मेरा परपेंडिकुलर ले लिया, ठीक है। और मैं इस तरह से ये परपेंडिकुलर लूँगा कि ये जो मेरा एंगल है, ठीक है, ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है कि ये जो मेरा एंगल बन रहा है यहाँ पे, दिस एंगल, ये कितना बनेगा पता है? 30 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री बन रहा है, मुझे साइन का फॉर्मूला पता है, साइन थीटा का। सपोज कि ये 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री क्या होगा? दिस साइड, ठीक है, दिस साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। सपोज कि दिस साइड इज एक्स और दिस इज हाइपोटेनस एस एच, तो एक्स बाय एच। तो मैं जब इस तरह से ट्राइंगल जनरेट कर रहा हूँ 30 डिग्री से, मुझे पता है 30 डिग्री कैसे मेजर करना है। तो जब मैं जनरेट कर रहा हूँ, तब मेरे पास ये दोनों वैल्यूज जनरेट होती है, और जब मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूँ, तो मुझे वो रेशियो मिल रहा है, क्या मिल रहा है? 1/2। ठीक है, ये मुझे मिल रहा है 1/2। तो अगर मैंने बेस, मैंने कुछ भी लिया हो, डजेंट मैटर। मैंने पहले सपोज कि मैंने 3 का बेस ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, 3 का। फिर अगर मुझे 30 डिग्री बनाना है, तो मुझे इस तरह से यहाँ पे एक बनाना पड़ेगा परपेंडिकुलर, और फिर मैंने यहाँ पे इस तरह से हाइपोटेनियस भी ड्रॉ कर दिया। तो मैंने बेस अज्यूम किया था, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, सपोज कि यहाँ पे कुछ 5 आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा अल्टीमेटली 10, अगर मैंने यहाँ पे ये 30 डिग्री लिया है तो। ठीक है, इस तरह से हमें ये वैल्यूज़, ये रेशियोज़ पता चला है। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, वो है साइन ऑफ अ फंक्शंस। साइन, ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका जो टेबल है वो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, तो वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे पास, हमें पता है कि 6 फंक्शन है ऑल टुगेदर, ठीक है, 6 फंक्शन है हमारे पास ऑल टुगेदर। तो मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ पहले तो, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ओके, हमारे पास 6 फंक्शन है ऑल टुगेदर। और उसके अलावा हमारे पास है, यहाँ पे फंक्शंस आ जाएंगे। 4 हमारे पास क्वाड्रेंट्स अवेलेबल है, ठीक है। कितने क्वाड्रेंट्स है? 4 क्वाड्रेंट्स। तो मैंने 4 क्वाड्रेंट्स बना लिए, चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाएगा मेरा फंक्शन, जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। चलो, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा साइन फंक्शन, यहाँ पे आ जाएगा कॉस, टेन, देन वी हैव कॉसेक, देन सेक, एंड देन कॉट। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड, और ये हो जाएगा फोर्थ। हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि, जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज़ आर पॉजिटिव। तो यहाँ पे हर जगह मैं लिख दूंगा प्लस 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 प्लस, मतलब कि कोई भी फंक्शन हो, वो पहले क्वाड्रेंट में, पहले चरण में हमेशा वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, देन साइन वैल्यू इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट ऑल्सो। तो साइन सेकंड में भी पॉजिटिव रहेगा हमेशा। दो चरण में वो पॉजिटिव रहेगा और दो क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव रहेगा, दो में पॉजिटिव, दो में नेगेटिव। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ दोनों में ये बचेगा नेगेटिव। इसी तरह से कॉस फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता भी जा रहा हूँ, साइन फर्स्ट एंड सेकंड 1 2, एंड कॉस हम लिखते हैं 1 4। ठीक है, 1 2 1 4, इस तरह से याद रखते हैं। अब इन दोनों का रेशियो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ये हो जाएगा 10 10, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, 10 हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। ये है पॉजिटिव साइन। ठीक है, और
एक बात हमेशा याद रखो, हम कॉसेक के लिए साइन का रेसिप्रोकल लेते हैं, तो उसका मतलब है जो साइन साइन का होगा वही साइन कॉसेक का होगा। इस तरह से इसका भी कॉस और सेक का सेम होगा, टेन और कॉट का सेम होगा। तो यही सेम साइन होगा मेरा कॉसेक का, यही सेम साइन होगा मेरा सेक का, और यही मेरा होगा सेम कॉट का। चलिए, तो साइन का जो साइन था वही कन्वेंशन यहाँ पे भी होगा। इसी तरह से सेक का और कॉस का सेम होगा, माइनस और प्लस, और कॉट का और टेन का सेम होगा, माइनस प्लस माइनस। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे गलती करते हैं, तो ये हमेशा हमें याद रखनी है। आगे ये जो हमने वैल्यूज़ लिखी है वो हमें हमेशा याद रखना है, और ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है वो अभी मैंने बेसिक बताया, लेकिन वो भी हमें याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। आगे हम और थोड़े बेसिक्स जानेंगे और उसके बाद फिर सीधा न्यूमेरिकल पे अटैक करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।